भाई ये लास्ट मैसेज है सीपीयू कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, उनको बिल्कुल नहीं भूलना है। क्योंकि आपको पता है अब सेक्शनल टाइम दे दिया गया है एसएससी एग्ज़ाम में, सीपीयू के एग्ज़ाम में। तो आपको पहली बात तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। और जो टाइम लगेगा ना आपका, वो मैथ और रीजनिंग में लगेगा। तो किसी भी क्वेश्चन पे स्टिक होने की ज़रूरत नहीं है भाई। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि मुझसे बन जाएंगे, लेकिन आप उसमें टाइम खराब कर लेते हो, वो बनते नहीं हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, किसी भी सेक्शन के मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको शॉर्ट शॉर्ट आते हैं। नहीं तो भाई क्वेश्चन पढ़ा देखा आपको समझ में आ जाता है मुझसे बनेगा नहीं बनेगा। उसको जैसे ही देखा आपको लग रहा है बन रहा है, तुरंत बना दें उसको और आगे मूव करें। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, मुझसे नहीं बन रहा, उसको स्किप करें, जल्दी से आगे बढ़ें। पहले पूरे सेक्शन से गो थ्रू हो जाएं, उसके बाद आप उसी क्वेश्चन पे आए अगर आपको लगता है कि मुझसे बनेगा। ठीक है, अदरवाइज भाई टाइम खराब हो जाएगा आपका अगर किसी एक भी क्वेश्चन पे अटक गए तो। क्योंकि जीके और जो अपना इंग्लिश है वहाँ तो आपको टाइम का बहुत ज़्यादा इशू पड़ेगा नहीं, वहाँ तो आराम से आप सोल्व कर लोगे। लेकिन रीजनिंग और लेट से मैथ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैथ में भी आपको ये करना है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आपको लग रहा है कि मैं बना पाऊंगा, तुरंत बना दें उसको। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम इसमें लग जाएगा, मैं इसको बाद के लिए रखता हूँ, तो उसको बाद में ही करें भाई। और सबसे ज़रूरी बात, अननेसेसरीली तुक्के ना लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं और 50-50 चांस है, तो ज़रूर उस पर रिस्क लें। आप ज़रूर उस पर कोई ना कोई आंसर टिक करें। लेट से कोई दो ऑप्शन आपको ए और सी बचता है लास्ट में, तो आप उनको ए और सी में से कोई एक ऑप्शन लगा दें। दूसरी बात, कभी भी आंसर को चेंज ना करें भाई। आंसर को चेंज बिल्कुल नहीं करना है आपको। लेट से अगर आपने ए मार्क कर दिया, आपको लग रहा है कि ए इसका आंसर हो सकता है, फिर आपने उसको बदल के सी कर दिया, वो नहीं करना है। जो आपका पहला इंट्यूशन बोले कि हाँ ये ये आंसर मेरे को लग रहा है, आपको सिर्फ वही लगाना है। उसको बाद में चेंज नहीं करें। ये मेरे साथ बहुत बारी हो चुका है। आंसर की आती है, जब देखता हूँ अरे यार ये तो मैंने पहले ये मार्क किया था, अब मैंने दूसरा बदल दिया, तो वो नहीं करना है आपको। जो पहले इंट्यूशन आपको लगे वही मार्क करना है। और भाई पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है पेपर में। याद रखना, पैनिक होके कुछ नहीं होगा। जितना काम आपका दिमाग होगा, शांत जितना होगा, उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और भाई अब टाइम नहीं है कुछ भी मॉक टेस्ट का, किसी भी पीडीएफ का, किसी भी नोट्स का। हाँ, आपके खुद के नोट्स हैं, उन्हें आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं। वो भी पर्टिकुलरली किसी वोकैब का देख लिया, या कोई ग्रामर का सेक्शन है, कोई टॉपिक है, वो आपने चेक कर लिया। उससे तो आप रिवाइज कर सकते हैं, मैथ के फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अब किसी भी कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी पीडीएफ, कोई भी किसी भी चीज़ का आलतू फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है भाई। अब आखिरी टाइम है आपका। तमीज से सो जाना टाइम से। कई बार ऐसा भी होता है बहुत सारे बच्चों के साथ, पेपर से पहले नींद नहीं आती, मेरे साथ तो बहुत होता था ऐसा। पर कोई बात नहीं, उसका बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपना टाइम से उधर पहुंच जाना भाई, अपना सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना। क्योंकि देख ही रहे हो, जब से एडिक्विटी आया कुछ ना कुछ बात हो जा रही है। बच्चों के सेंटर्स टाइम से पहले चेंज कर दिए जा रहे हैं। एक बार अपना एडमिट कार्ड जरूर से चेक कर लेना दोबारा भी, मॉर्निंग में भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि भाई इनका कोई नहीं भरोसा है, पता चल रही है एडमिट कार्ड आया नहीं है और सुबह चेंज हो गया। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ सीजीएल में भी हो चुका है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। और एक दो चीज़ें और हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एक एग्ज़ाम सेंटर पे जाके किसी से फालतू बात नहीं करनी है भाई। मेरे को याद है जब मैंने अपना सीपीओ का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे मेरे 150 के आसपास हुए थे प्री में, जब तो कोई सेक्शनल वैक्शनल कट ऑफ क्या कहते हैं टाइमिंग थी नहीं। तो मैंने लोगों से वहाँ पे पेपर के बाद इंटरेक्ट किया। लोग कह रहे हमने तो 160 कर दिए, हमने तो 170 कर दिए, हमने तो 140 कर दिए। मेरे को लगा यार मेरे तो 140 145 ही हुए हैं। फिर बाद में जब रिजल्ट आया तो मेरे कट ऑफ से भी 15 नंबर ऊपर थे भाई। तो आपको इन चक्कर में नहीं पड़ना है। जो आपको आता है वही आपको अटेम्प्ट करना है। फालतू अननेसेसरीली एक तो तुक्के नहीं लगाने हैं, और इंट्यूशन चेंज नहीं करना है अपना। जो भी आपको पहला इंट्यूशन लगता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, उसी पे जाएं। और रही बात वो कैब की, वो कैब के लिए मैं बता देता हूँ, सिनोनिम एंटोनिम के लिए अगर आप को कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है लेट से, और आपको उसके ऑप्शन एलिमिनेट आप कर पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें भाई। ये स्पेशली मैं बोल रहा हूँ इसमें, क्या कहते हैं, आपने वोकैब सेक्शन में लेट से कोई भी वोकैब का ऑप्शन उन्होंने दिया, वो हार्डली ऐसा होता है कि वो सेम सिनोनिम रखें। कोई क्वेश्चन आया सिनोनिम का और उसमें जरूर से ऐसा होगा कि 3 एंटोनिम होंगे, आप उसको डिलीट करके एलिमिनेट करके उस आंसर पे पहुंच सकते हैं। और भाई यही मेरा लास्ट मैसेज था। बेस्ट ऑफ लक आपको। और जिन बच्चों ने भी अच्छी तैयारी करी है भाई, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता भाई। कि कोई एक दिन में 2 दिन में ये तैयारी होती नहीं है, लंबा गेम है ये। ऐसा नहीं है कि कोई 2 दिन में। और एक सबसे ज़्यादा जरूरी भाई, एनालिसिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आपको बारी बारी बोल रहा हूँ, एनालिसिस कई बारी बहुत उल्टा पड़ जाता है, ये चीज़ मैंने देखी है।
सीजीएल में भी यही हुआ था, बच्चे बोल रहे थे अब जो स्टेनो और सिलेक्शन फेज में जो टॉपिक्स आ रहे थे, वो मेंस वाले टॉपिक आ रहे थे, वो बाद में भाई नहीं आए। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे स्टिक रहना है, जो आप बढ़िया कर सकते हो वो आपको एग्ज़ाम में करना है। फालतू अब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। एग्ज़ाम्स ऐसे हैं ये जिनमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है, ज़रूरी नहीं होता आपकी कितनी अच्छी तैयारी है और नहीं है। डिपेंड करता है आपका पेपर कैसा आ रहा है, आप किस हिसाब से आप पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हैं, किस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। और मेरा यही सब बतानी थी मुझे। बेस्ट ऑफ लक भाई, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। पेपर्स में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, आपके बस में जो था वो आपने कर लिया और कल आपको बस अच्छे से परफॉर्म करना है जो भी आपने पढ़ा हुआ है। फालतू चक्कर में अब ना पड़े, अपना टाइम से सोएं, टाइम से उठें, अपना टाइम से अपने सेंटर्स पे पहुँचें। बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर यू और टू यू, और भाई अच्छे से पेपर करके आना। थैंक यू।